तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे, तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बन्ना जी के अति आश्चर्यकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की। सबसे पहले मैं वो बात कहना चाह रहा हूँ, 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन पुनः बन्ना जी के अति आश्चर्यकारी श्री अजितनाथ जी भगवान जी के पावन पवित्र समोशरण के सामने दुनिया के समस्त श्रावक बंधु मिलकर के सर्वसिद्ध पूर्ण काम कलश की स्थापना करने के लिए एक और मौका गुरुदेव के आशीर्वाद और बन्ना जी के अजितनाथ भगवान की कृपा से हम सबको मिलने के लिए जा रहा है। लगातार पिछले 7-8 महीनों से निरंतर जनता दूर दूर से अपनी भावनाओं को लेकर के आती है, यहाँ पर कलश रखती है, भक्ति करती है, स्तोत्र पाठ करती है, जाप करती है। इस प्रतिमा का अपना एक ऐसा अतिशय है जिस अतिशय का पूरी दुनिया आज स्पष्ट रूप से देख पा रही है। कुछ लोग वैचारिक प्रदूषण और आस्था में विकार पैदा करने में के लिए भी निरंतर लगे रहते हैं। कुछ लोगों का काम रहता है सिर्फ वैचारिक प्रदूषण पैदा करना, आस्था में विकार पैदा करना। उन लोगों के मुख से बन्ना जी के अजितनाथ भगवान के अतिशय सहन नहीं होते तो वो लोग कहते हैं कि इसको रखना मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व की परिभाषा आचार्य समंतबद्ध स्वामी से पूछी तो आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने कहा है, वरोपलिप्स आशावान रागत द्वेष मली मसा, देवता यदुपासीत देवता मूढ़ मुच्यते। वर प्राप्त करने की इच्छा से, आशा से आशान्वित होता हुआ जब कोई जीव रागत द्वेष मलीमसा, राग और द्वेष से मलीमस, जिनका मन राग और द्वेष से युक्त है, ऐसे देवताओं की उपासना करते हैं, तब देवता मूढ़ मुच्यते, देवता की उपासना करने पर मूढ़ता, देव मूढ़ता मानी जाती है। बंधुओं, यहाँ पर सिर्फ अजितनाथ भगवान जी की ही बात होती है। अजितनाथ भगवान जी के समूह शरण में उनके शांति धारा, अभिषेक, मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ, उनके पास बैठने का एक अपना अद्वितीय सुख है जो कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। वो लोग आगम की उन बातों को सामने रखते हैं, कहते हैं मिथ्यात्व है। और क्या कहते हैं, हम सबको पढ़ाया गया है ये बात कि सांसारिक सुखों की कामना ना करना ये निकांक्षित अंग है। ये बात आप लोगों ने जब सम्यक दर्शन के 8 अंग पढ़े होंगे तब सुनी होगी कि सांसारिक सुखों की कांक्षा नहीं करने वाले के निकांक्षित अंग होता है। सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं, निशंकी, निकंखी, निविदिगिंछा, अमूल दिट्ठीय, उवगूहन थितिकर्णम, बत्सल्य पहावणा चेदी। निशंकितपना, निकांक्षितपना, निर्विचिकित्सा मतलब किसी भी प्रकार की ग्लानि नहीं करता है, उपगूहन करता है, स्थितिकरण करता है, वात्सल्य देता है, प्रभावना करता है। ये सम्यक दृष्टि का 8 अंग होते हैं। सम्यक दृष्टि के होते हैं कि सम्यक दर्शन में होते हैं।
ये बात एक बार क्वेश्चन मार्क खड़ी करके देखिएगा। और ये भी देखिएगा, हमको भी पढ़ाया गया था कि सम्यक दृष्टि जो होता है वो किसी भी प्रकार की कांक्षा नहीं रखता, निकांक्षितपना उसका होता है। सिद्धांत विरुद्ध पूर्णतः गलत कथन है ये। सिद्धांत से भी ये कथन कितना गलत है आप खुद देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए सिद्धांत क्या कहता है। सिद्धांत कहता है कि मुनिराज सिद्धांत कहता है मुनिराज और वैरागी सम्यक दृष्टि जीव किसी भी प्रकार की कांक्षा नहीं रखते। और कांक्षा कहां कहां तक होती है और कैसी कैसी होती है, मनोकामना कहिए, भावना कहिए, कांक्षा कहिए, कुछ भी कहिए। जिन लोगों को बंदा जी के अजितनाथ भगवान जी के कलश नहीं पच रहे हैं, उन लोगों को और जिन लोगों को ये बात दिमाग में बैठाने का लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि कलश रखना मिथ्यात्व होता है, अपने भगवान के सामने कुछ नहीं मांगा जाता है, ये बात आपके कानों में लोग डालते हैं। मैं उन सब लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ नहीं मांगा जाता है, निकांक्षित अंग है, लेकिन किसका? मुनिराज का और वैरागी सम्यक दृष्टि जीव का। तत्वार्थ सूत्र अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें सूत्र आते हैं। निदानंच एक सूत्र है, उसके बाद एक और सूत्र आता है तदाविरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम। सैद्धांतिक चीजों से भी इस बात को पकड़ने का, देखने का प्रयास करिएगा। किसी ने कह दिया कि कौवा कान काट के ले गया तो तुम कौवा का कान कौवा देखोगे कि कान देखोगे। सैद्धांतिक रूप से भी देखिए कि 4 प्रकार के जो आर्त ध्यान होते हैं, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन और निदान, ये 4 प्रकार का आर्त ध्यान होता है। ऋतम दुखम, ऋत मतलब दुख को ऋत ध्यान, आर्त ध्यान को दुख, जिससे जीव को दुख पैदा होता है। और जब दुख पैदा होता है तो उस दुख के निराकरण के लिए कोई जीव काम भी करता है। कैसा करता है, कहां किसको दुख होता है, आप एक बार सिद्धांत की दृष्टि से देखने का प्रयास करें। कोई कहता है कि कलश रखना मिथ्यात्व है, कामनाएं पूरी नहीं करनी चाहिए, नहीं मांगना चाहिए, भगवान के सामने नहीं मांगा जाता है, पूर्णतः सिद्धांत विरुद्ध कथन है। सिद्धांत विरुद्ध। सिद्धांत कहता है, क्या कहता है सिद्धांत महाराज? सिद्धांत कहता है तदविरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम। ये सूत्र है। आर्त ध्यान कहां कहां तक किसको किसको कैसा कैसा होता है। तदविरत, जो अविरत सम्यक दृष्टि जीव है, प्रथम गुण स्थान से लेकर के चतुर्थ गुण स्थान तक, जहां तक कोई भी प्रकार का संयम नहीं है, इसको ये क्या करता है, इसको इष्ट वियोगज भी होता है, अनिष्ट संयोगज भी होता है, पीड़ा चिंतन भी होता है, निदान भी बांधता है। ये चारों आर्त ध्यान ये करता है। इसके बाद तदविरत, उसके बाद कहते हैं देश विरत। देश विरत में आरिका भगवंत तक पहुंचिए। पंचम गुण स्थान कहलाता है देश विरत बंधुओं। उस पंचम गुण स्थान तक भी ये निदान बंध चलते हैं। पीड़ा चिंतन, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज और निदान, ये 4 प्रकार के जो आर्त ध्यान है, आरिका अत्यधिक साधना करने के बाद भावना बहा देती है कि इसके फल में मुझे इसके जैसा पुत्र पैदा करने का मौका मिले। और निदान बांधती है पंचम गुण स्थान में, भावना करती है, मनोकामना करती है, वो उसके मन के अंदर की कामना आरिका भगवंतों तक की होती है और दुख से दूर होने की चिंतन सब करते हैं। उसके बाद तदविरत देश विरत, फिर आता है प्रमत्त संयत। प्रमत्त संयत कहलाता है 6वां गुण स्थान, जिसमें मुनि महाराज अपना जीवन जीते हैं, जीने का प्रयास करते हैं। ये भी आर्त ध्यान से दुखित होते हैं। कैसे आर्त ध्यान से दुखित होते हैं आप देखिए। इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज और पीड़ा चिंतन, ये 3 प्रकार का आर्त ध्यान मुनि महाराजों को भी होता है। कोई मुनि महाराज हैं, अत्यधिक
गर्मी पड़ रही है। तेज गर्मी पड़ने के कारण वे मुनि महाराज से गर्मी सहन नहीं हो रही। गर्मी सहन नहीं होने पर वो महाराज क्या कर रहे हैं कि कमंडल का पानी उठा करके और अपनी उस कष्ट को सहन नहीं होने के कारण घुटनों तक आराम से धो करके बार बार पिंडलियों से पानी को रख करके ठंडा कर रहे हैं, या फिर किसी ट्रे में पानी ले लिया है उसमें पैर दोनों डाल करके और शरीर के दाह को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्या आर्त ध्यान नहीं है? मुनि बने, मुनि बनने के बाद हमसे सहन नहीं हो रहा। क्या सहन नहीं हो रहा? गर्मी सहन नहीं हो रही। गर्मी सहन नहीं हो रही तो हम क्या करते हैं? नहाते तो नहीं है, नहा तो नहीं रहे हैं महाराज, लेकिन घुटने के नीचे तक के भाग को पूरा बार बार ठंडे पानी से धो रहे हैं। ये आर्त ध्यान छठवें गुण स्थान तक होता है बंधुओं, निदान बंद नहीं होता। छठवें गुण स्थान में मुनि महाराज जो होते हैं वो भोगों की आकांक्षा के स्वरूप किसी भी प्रकार का निदान बंद नहीं बांधते। किसी भी चीज को देख करके उनके मन के अंदर ये भाव पैदा नहीं होता कि मुझे भी ऐसा वैभव चाहिए। जो चाह लेते हैं उनका छठवां गुण स्थान नहीं होता। लेकिन ये चार प्रकार का जो आर्त ध्यान है, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, आप देखिए ना, आपके घरों में मान लीजिए किसी भी प्रकार का इष्ट का वियोग होने के लिए जा रहा है, माँ को कैंसर हो गया है, पिता का स्वास्थ्य खराब है या फिर डायलिसिस पे है, कुछ भी है, इष्ट का वियोग होने पर क्या आपको अंदर दुख नहीं होता? होता है महाराज। जब लगता है कि बच्चा कोमा में है, उसकी किडनी को बार बार खराब हो गई है, मर जाएगा, थैलेसीमिया हो गया है, तो बुरा लगता है, अंदर दुख होता है। तो वो दुख होने की स्थिति में वो व्यक्ति अगर कांछा मंदिर में आकर के नहीं करेगा तो कहाँ पर आकर के करेगा? आप खुद बताइएगा। जो लोग मिथ्यात्व का डिंडोरा पीट रहे हैं, साधु मिलकर के भी पीट रहे हैं, उन सब से मैं पूछना चाहता हूँ, और आप लोगों तो बहुत कान के कच्चे हैं। हमने ऐसा समझाया तो ऐसा समझ गए, उनने वैसा समझाया तो आप वैसा समझ गए। लेकिन एक बात बहुत अच्छी ध्यान रखिएगा, अगर कोई कहे कि मिथ्यात्व है, तुम्हारा सम्यक दर्शन मलिन हो जाएगा, तो उनसे कहना, महाराज मिथ्यात्व है आप कह रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हमारा सम्यक दर्शन मलिन हो जाएगा, तो ये बात गलत है। बात कैसे गलत है कि 10 प्रकार के सम्यक दर्शन में एक आज्ञा सम्यक तो नाम का गुण होता है। हमने तो देवशास गुरु में दिगंबर मुनिराज की बात मान करके अपने कलश की स्थापना करी है। सम्यक हमारा मलिन नहीं हो सकता, हमको तो हमारे गुरु के वचनों पर विश्वास है। अगर आपको आपके गुरु के वचनों पर श्रद्धा है, आपके सम्यक दर्शन में आंच तक नहीं आएगी। गुरु का सम्यक दर्शन वो गुरु जानेंगे, वो गुरु देखेंगे, लेकिन आपको कभी भी मिथ्यात्व का दोष नहीं लगेगा बंधुओं। बात दिमाग में रखिएगा और ये सूत्र की व्याख्या पढ़िएगा कि तदाविरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम। संसार में 2 प्रकार का पुण्य होता है। एक पुण्य होता है सम्यक दृष्टि को भी संसार में भटकाता है, एक भटकाने वाला पुण्य होता है और एक संसार से निकालने वाला पुण्य होता है। जो लोग भी ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, नहीं करते हैं, कुछ भी कहते हैं, उनका अहंकार और कसाई इतनी बढ़ चुकी है, उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देती है कि इनकी कसाई के कारण वशीभूत होकर के ये ऐसी बातें करते हैं। वैचारिक प्रदूषण और आस्था से खेलने का उन्होंने जैसे अपने आप को संकल्पित कर लिया है कि मैं अपने वैचारिक प्रदूषण को जनमानस तक पहुंचाऊंगा और लोगों की आस्था से खेलूंगा। खेलने में लगे हैं, लेकिन 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा आपके लिए पुनः एक अवसर लेकर के आ रही है। अजितनाथ भगवान ऐसी अद्वितीय प्रतिमा है, 1100 वर्ष प्राचीन स्थापित कसौटी के पाषाण की। आप आकर के देखेंगे तो देखते रह जाएंगे बंधुओं। ये वो अजितनाथ भगवान है। 4 प्रकार का आर्त ध्यान 5म गुण स्थान तक आर्यिका भगवंतों तक चलता है। शावक प्रतिमाधारी भी इस प्रकार के कांक्षा करता है, जो ये कहता है कि मंदिर में जाकर के कांक्षा नहीं करना चाहिए। सिद्धांत विरुद्ध है। सिद्धांत क्या कहता है
कि सम्यक दृष्टि के अंदर ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन सम्यक दर्शन में कांचित अंग निकांचित अंग होता है। सम्यक दर्शन में और सम्यक दृष्टि में अंतर होता है, ये बात समझिएगा। वो छायिक सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी को देखिएगा, सीता के चक्कर में कितना पागलपन हो गया। क्या छायिक सम्यक दृष्टि होने के बावजूद जिनको पता है कि उसी भव से मोक्ष जाना है, क्या वे राम सीता के प्रेम में पागल होकर के वन वन में जाकर के दीवालों से नहीं पूछ रहे? सम्यक दृष्टि में होता है, सम्यक दर्शन में निकांक्षित अंग का पालन किया जाता है। सम्यक दर्शन में और सम्यक दृष्टि में अंतर है। आप होंगे सम्यक दृष्टि में, ऐसा मानता हूं, लेकिन अपने गुणस्थान में अपने धर्म ध्यान को देखते हुए सम्यक दृष्टि के गुणस्थानों में सांसारिक सुखों की कामना होती है। मुनिराज जब सांसारिक सुख की कामना कर रहे हैं, गर्मी सहन नहीं हो रही है तो पानी से मुंह धो रहे हैं, हाथ पैर धो रहे हैं, क्या उनकी कामना नहीं है? है। लेकिन जब ऐसा बोलते हैं ना, शुद्ध मिथ्यात्व है, जब कोई ऐसा बोलता है तो हमको ऐसा लगता है कि महाराज बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। वास्तव में अहंकार और कसाय धीरे धीरे इतनी बढ़ गई है कि अब वो सिद्धांतिक ग्रंथ को समझना भी नहीं चाहते हैं, मात्र अपनी बात के पोषण में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं बंधुओं, मौका है, जिनको भी लगता है कि हमें अपने सांसारिक सुखों की कामना के लिए किसी जिनालय की शरण में जाना है, बैठना है, रहना है, अजितनाथ भगवान का दरबार पूर्णिमा के दिन का यहाँ का अतिशय है। ये अतिशय मैंने बनाया नहीं है, मैंने कोई इंट्रोड्यूस किया हो, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया हो, मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है। ये यहाँ का अतिशय है। यहाँ के लोकल में रहने वाले बुजुर्गों से जिन्होंने मंदिर की सेवा करी है, उन लोगों से आप पूछिएगा। मैंने तो इस अतिशय को पूरी दुनिया में बताने का से प्रयास मात्र किया है। कई लोग ऐसा समझते हैं कि महाराज ने एक नई परंपरा चालू करी है। मैंने कोई परंपरा चालू नहीं करी है, मेरा साहस बिल्कुल भी नहीं है कोई नई परंपरा चालू करने का। हम जिस परंपरा में दीक्षित हैं, उसी परंपरा का निर्वाह करने पर हम अपने आप को गौरव महसूस करते हैं। गुरुदेव की आशीर्वाद, गुरुदेव की कृपा, अजितनाथ भगवान जी की कृपा आप सब पर भी पड़ती रहे, ऐसी भावना रखता हूँ। और लोगों को बताना चाहता हूँ कि अफवाहों के गर्म बाजार में अपने अवसर को चूक मत जाइएगा। आज 26-25 तारीख हो गई है, 28 तारीख को हम पुनः यहाँ पर सर्वसिद्ध पूर्ण काम कलश की स्थापना करेंगे। जब आरिका भगवंत तक होकर के निदान बांध सकती हैं, हमारे यहाँ निदान बंद बहुत निकृष्ट माना जाता है। मांगना हमारे यहाँ बिल्कुल निकृष्टतम स्थिति है, निकृष्टतम है, लेकिन स्थिति तो है ना। सम्यक दृष्टि वैरागी गृहस्थ कांक्षा नहीं करता और मुनि महाराज कांक्षा नहीं करते। इसके अलावा निदान बंद मुनिराज नहीं करते हैं, लेकिन 4 प्रकार का आर्त ध्यान प्रत्येक शावक करता है। आप देख लीजिएगा अपने जीवन में जब किसी भी प्रकार का अनिष्ट संयोग होता है तो क्या दूर करने की भावना नहीं होती? होती है। आप इस बात को नकार नहीं सकते हैं और कहीं भाग भी नहीं सकते हैं। और मैं हमेशा वो बात कहता हूं कि अगर जिनेंद्र भगवान के जिनालय से कोई चीज नहीं मिली तो किसी अनाथालय में वो चीज नहीं मिल सकती। हमेशा मैंने वो बात कही है, आज फिर एक बार शांत माहौल में कहना चाहता हूं कि अगर समर्थ माता पिता के होते हुए कोई बालक अनाथालय में चला जाता है तो गलती बालक की नहीं है, समर्थ माता पिता की है कि अपने बच्चे का लालन पालन नहीं कर पाए। समर्थ गुरुओं के, समर्थ शास्त्रों के, समर्थ देव के होते हुए अगर जैन कुल का व्यक्ति भ्रष्ट होकर के किसी हरी दुकान में जाकर के चादर चढ़ा करके आता है तो गलती उस बच्चे की नहीं है। उसको तो उसके गुरुओं ने बताया नहीं कि लेकर के मंदिर के अंदर से आकर के अपने सांसारिक वैभव को कैसे समृद्ध किया जाता है। लिखा है बहुत कुछ बंधुओं, अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने। मैंने नहीं लिखा है, ज्ञानत राय जी की पंक्तियां हैं, आज से 400 साल पुरानी है। लोग कहें कि महाराज जी आपने बना दी, मैंने तो सिर्फ बता दी। और सम्यक दृष्टि का पुण्य संसार में भटकाने वाला नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जो होता है वो उसका पुण्य ऐसा होता है कि द्रव्य, क्षेत्र और काल और भाव, इन 4 की स्थितियां ऐसी जोड़ता है
कि जा करके वो दीक्षित होकर के साधना करके अनंत की यात्रा पे निकल जाते हैं। आप सराग सम्यक दृष्टि जीव पंचम गुण स्थान तक चारों प्रकार का आर्त ध्यान करते हैं, मनोकामनाएं करते हैं, भावनाएं रखते हैं। छठवें गुण स्थान में निदान बंद नहीं होता, लेकिन इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज और पीड़ा चिंतन नामक 3 प्रकार का आर्त ध्यान तो छठवें गुण स्थान में भी होता है। साधु उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। किसी साधु की छाती में टीबी हो गई, अब उससे कह दिया मनोकामना नहीं रखना, भावना नहीं करना। भावना नहीं करना तो क्या इलाज नहीं कराएंगे? इलाज कराना क्या है? जैसे डॉक्टर से इलाज लेकर के हम अपने स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं, ठीक ऐसे ही वे परिस्थितियां जिनको हमारे परिवार में हमारे कहीं से ठीक नहीं हो पाई, वो अजितनाथ भगवान जी के दरबार से भक्ति, प्रार्थना, स्तोत्र, पाठ और जप करने से आपके पुण्य के उदय से ठीक हो जाती हैं। ये अतिशय इस क्षेत्र का है। मैंने मात्र क्षेत्र का अतिशय बताया है। मैं किसी को बाध्य नहीं करता हूँ यहाँ पर आने के लिए, लेकिन मेरा दायित्व है जहाँ तक शुभ के संकेत भेज सकता हूँ मैं भेजता हूँ। आपको ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर कलश स्थापना का अपना सौभाग्य करना है, प्राप्त करना है। 28 अक्टूबर को प्रथम सत्र सुबह 7 बजे से 10 बजे, 10:30 बजे तक होगा। द्वितीय सत्र दोपहर में 2:30 बजे से 5 बजे के बीच आप कलश रखने का सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे। स्क्रीन पर नंबर दिखाई देते हैं। नंबर दिखाए हुए स्क्रीन पर आप फ़ोन करके आप उनको, अगर आप नहीं आ पाते हैं तो, अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो ऑनलाइन अपने कलश स्थापित करने के लिए यहाँ पर अपना बुकिंग कर सकते हैं। ब्रह्मचारिणियाँ रहती हैं शुद्ध वस्त्रों के साथ, भक्ति भाव के साथ। दुनिया से वे महापुरुष जो नहीं आ पा रहे हैं, उनकी कामनाओं के, उनकी भावनाओं के कलश यहाँ पर स्थापित करती हैं। अगले माह एक पूर्णिमा के बाद वो कलश आपको आपके घर ले जाने के लिए मिलते हैं और फिर आप ले जा करके, मैं बार बार कहता हूँ, भक्ति, प्रार्थना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन 4 का आधार लेकर के फलीभूत होती है। यहाँ का क्षेत्र, यहाँ का द्रव्य ही इतना अपने आप में अद्वितीय है कि उस जिनबिंब के सामने माला फेर करके लोगों ने अपने वैभव को पा लिया है। जिनने पा लिया है उनकी जुबानी सुनिएगा। नकारात्मकता और निगेटिविटी दुनिया में सर चढ़ के बोलती बंधुओं। हम 1000 बार सही बात बोलेंगे, एक बार कोई कह देगा अरे भैया हमें ऐसो नहीं लगे, तो दूसरा बोल हाँ भाई हमें भी ऐसो लग रहा हो जो झूठ ही है। तो इस अफवाहों के बाजार से थोड़ा अपनी मानसिकता को ठंडा करिएगा बंधुओं। और यथार्थ है। आप कलश रखें या ना रखें, ये बात मैं आपको कलश रखने के लिए बोल नहीं रहा हूँ। प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि किसी के घर में कोई दुख ना हो, कोई इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा संबंधी किसी जीव को दुख ना हो। शांति धारा में मैं वो भावना रखता हूँ। लेकिन उसके बाद भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगे कि आपके पुरुषार्थ के बाद, डॉक्टरों के इलाज के बाद, आपके हर पुरुषार्थ करने के बाद भी आपके जीवन में असफलता आ रही है, अजितनाथ भगवान के दरबार पे आकर के प्रार्थना करिएगा। महाराज छत्रसाल के समय से ये अजितनाथ भगवान प्रसिद्ध हैं बंधुओं। वो कहानी मैंने बहुत दिन से सुनाई नहीं है, लेकिन अगली बार जरूर सुनाऊंगा। इस बार तो चूंकि अभी 2 दिन अभी बीच में शेष हैं, जहाँ तक मेरी ये आवाज़ पहुँच जाए और जहाँ तक लोगों को लगे कि मुझे अपनी श्रद्धा का एक कलश वहाँ पर रखना है, स्क्रीन पर नंबर होंगे, आप उन पर संकेत दीजिएगा। अगर आप नहीं आ पाते हैं तो स्क्रीन पर रखे हुए नंबरों की जवाबदारियां हैं कि वे आपके कलश को विधिवत यहाँ पर स्थापित करेंगे। आप अपने घर में बैठ करके 11 माला प्रतिदिन पहली बार में ओम ह्रीम श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः की आपको वहीं पर बैठ करके भक्ति पूर्वक देनी है। भक्ति क्या चीज महाराज जी? भक्ति वैसी करनी है, कैसी करनी है महाराज जी? ठीक वैसी भक्ति करनी है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आपका, मान लीजिए आप भोजन बना रहे हैं घर के अंदर, महिला और उसके पिता जो हैं वो बैठ करके टीवी देख रहे हैं, अचानक एक फोन की घंटी बजे और आवाज आए कि आपके लड़के का ट्रक के नीचे एक्सीडेंट हो गया है और बाइक पूरी ट्रक के नीचे आ गई है। जैसे ही जब आप ये बात सुनते हैं, उस वक्त आपके अंदर से जो भक्ति का ज्वार निकलता है, सबसे पहला हे भगवान हमारे लड़का की रक्षा करियो। कैसा भाव निकलता है? कल्पना करके देखिए। पहले उस कल्पना तक जाइए कि अगर आप खाना बना रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, अचानक फोन लगे, फोन आए
और फ़ोन में आवाज़ आए कि आपके लड़के का बाइक से एक्सीडेंट हो गया है, ट्रक के नीचे पूरी बाइक आ गई है, आप सबसे पहले जिस तरीके से भगवान के सामने भावना और प्रार्थना रखते हैं, उस प्रार्थना के उस स्तर तक जा करके एक बार आप अजितनाथ भगवान के दरबार में दर्शन करके आकर के कलश स्थापना करके अपने सौभाग्य को देखिएगा। फिर आपको लगेगा कि विनम्र सागर जी महाराज के इस संबोधन से हमारी जिंदगी की गाड़ियां बदल गई। बंधुओं, पिछले 7 महीनों से अनवरत इस तरीके के कलश के बड़े महोत्सव हम कर रहे हैं, जब प्रति महोत्सव पर 10 से 15 हजार लोगों की भीड़ होती है। इनके सत्य को कोई झुठला नहीं सकता। और ये एक अनदेखा ऐसा दृश्य था, जैसे अचानक कभी हमारी जमीन पर गड़ा हुआ हीरा हमारे हाथ में मिल जाता है। ठीक ऐसे ही गुरुओं की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से और पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर ये गड़ा हुआ हीरा जो बंधा जी के अजितनाथ भगवान के दरबार पर गड़ा हुआ था, हम सबको सौभाग्य मिल रहा है। जिनको भी लगे, जिनके अंदर भक्ति हो, वे अपने अपने कलश को रखने के लिए पधारिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है मेरी उपस्थिति का ये अंतिम कलश स्थापना हो। इसके बाद भी कलश रखे जाएंगे हर पूर्णिमा पर, लेकिन मैं नहीं रहूँगा। तो हो सकता है आपके मनोभावों में वो उतार चढ़ाव, स्पंदन पैदा ना हो, क्योंकि गुरु रहते हैं तो अपने आप में एक अलग सुख की अनुभूति रहती है। ठीक वैसे ही जैसे घर के अंदर जब माता पिता रहते हैं तो बच्चे को लगता है कछु भी गलती हुई है तो भैया पापा या तो डांट दे हैं या तो मार दे हैं, तो अपन गलती भी करते जाओ और पापा की डांट भी खाते जाओ, तो वो एहसास अलग होता है। और जिस दिन माता पिता घर के अंदर नहीं रहते हैं और अकेले घर संभालना पड़ता है, उस वक्त कैसा लगता है, अरे भैया आप कछु होगा तो को संभाल है। तो ठीक वैसी बात है, जब तक मैं हूँ तब तक आप यहाँ पर अपने कलशों का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आगे भी कलश का सौभाग्य रखने का मिलेगा। यहाँ पर ब्रह्मचारी लोग रहेंगे, कमेटी रहेगी, व्यवस्थाएं रहेंगी, अनुकूलताएं रहेंगी, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि महाराज के सानिध्य में ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा का दिन होगा। गुरुदेव का औदारिक शरीर का एक भव्यतम जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी हम करेंगे। कोई ये भी कहे कि मनुष्य पर्याय में जन्म दिवस नहीं मनाना चाहिए। जिन आचार्यों की कृपा से इतने सारे लोगों को संयम मिला है, जिन आचार्यों की कृपा से इस बुंदेलखंड को लोग जानने लगे हैं, जो जैन धर्म के प्रथम अधिष्ठाता आज इस धरती पर दिख रहे हैं, ऐसे गुरु का हम ऐसा महोत्सव मनाएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। वो महोत्सव भी यहीं इस क्षेत्र पर होगा। आप सब पधारें। दुनिया के तमाम लोगों से बोलिएगा कि अगर करीब से नहीं आ पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो चलिए बंधा जी के अजितनाथ भगवान के दरबार पे बैठ करके कलश स्थापना, गुरुदेव के बारे में सुनने और जानने के मौके के साथ एक और सौभाग्य मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने गुरुदेव को शरद पूर्णिमा के पावन पवित्र अवसर पर शास्त्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो मात्र 2100 रुपये की तीर्थ रक्षा के निमित्त से एक राशि निश्चित की गई है। आपकी राशि से तीर्थ क्षेत्रों के विकास में सहयोग मिलेगा और 2100 रुपये की छोटी सी राशि स्क्रीन पर दिखाई देने वाले अकाउंट नंबर्स, PR कोड्स के माध्यम से भेज करके आप अपना नाम रजिस्टर्ड करा सकते हैं। आचार्य श्री जी के सानिध्य में चंद्रकांत जी के माध्यम से आपके नामों की घोषणा गुरुदेव के चरणों के समक्ष होगी। गुरुदेव आपका नाम सुनेंगे, शहर का नाम सुनेंगे, जान पाएंगे, देख पाएंगे, आप भी अपने सौभाग्य को परिवर्तित कर पाएंगे। दूर दूर तक गुवाहाटी, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड से लेकर के और विदेशों तक के वे लोग जिनको लगता है कि मुझे गुरुदेव के चरणों में शरद पूर्णिमा के दिन चाहे संख्या 1000 की हो, चाहे 1 लाख की, मैं तो चाहता हूं कि हर व्यक्ति इस पवित्रतम मौके पर 2100 रुपये की छोटी सी राशि के साथ तीर्थ निर्माण में एक सहयोग भी प्रदान करे और अपना नाम गुरुदेव के कान तक पहुंचाए कि गुरुदेव शरद पूर्णिमा के दिन एक श्रद्धा का छोटा सा फूल मेरी तरफ से भी आपके चरणों में समर्पित है। एक निमित्त होगा शास्त्रदान का, उपयुक्त इस बात का होगा कि हम देव शास्त्र गुरु की सेवा भी कर पाएँ, सौभाग्य भी प्राप्त कर पाएँ। मेरी ऐसी भावना है कि कम से कम शरद पूर्णिमा के दिन पूरे विश्व से 10,000 से ऊपर नामों की घोषणा एक साथ हो, एक मंच पर हो। आप भी अपना नाम भी
उस PR कोड में UPI एड्रेस या बैंक अकाउंट में अपना पैसा जमा करिएगा, नाम लिखाइएगा, रजिस्टर्ड करिएगा और अपने मित्रों को भी प्रेरित करिएगा, परिजनों को प्रेरित करिएगा कि इसी बहाने तुम्हारा नाम आचार्य जी के कान तक पहुंचेगा, गुरुदेव के कान तक आपका नाम पहुंचेगा, आशीर्वाद मिलेगा, एक सौभाग्यवर्धन होगा, एक तीर्थ क्षेत्र के निर्माण में हमारा सहयोग भी होगा और हमारे जैनत्व की सुरक्षा भी होगी। बहुत कुछ सौभाग्य शरद पूर्णिमा के दिन एक साथ आपको मिलने जा रहा है। पूर्व भूमिका की बहुत कीमत होती है। मैं हमेशा अपनी प्रिय जनता को समझता हूँ कि वो चाहती है कि महाराज हमें आप कुछ दिन पहले बता दीजिए, फिर हम सब चीज़ों में तैयार हो जाएंगे। तो अपने कलश की स्थापना भी आपको 28 अक्टूबर को बंधा जी में रखनी है। आप नहीं रख पाए तो आपके कलश को रखने की जवाबदारी मेरी होगी। मैं स्वयं अपने निर्देशन में यहाँ पर कलश की स्थापना कराने का आपका विचार जो है वो साकार करने का प्रयास करूँगा। आप लोगों को सौभाग्यवर्धन करने का भी मौका मिलेगा। बंधा जी क्षेत्र से जुड़ने का मौका तो है ही बंधुओं। सबसे बड़ी बात है कि तीर्थंकरों के उस महान तीर्थ पर हमारा धन भी लगेगा। मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं होता इस बात को कहने पर कि वर्तमान काल के 24 तीर्थंकर एक तरफ, भविष्य काल के 24 तीर्थंकर एक तरफ, भूतकाल के 24 तीर्थंकर एक तरफ और गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज एक तरफ। 24 तीर्थंकर हमारा भला करेंगे कि नहीं करेंगे हमको नहीं पता, लेकिन इन 72 तीर्थंकर एक तरफ और गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज एक तरफ। बंधुओं, उन गुरुदेव का आशीर्वाद आपके जीवन में भी फले, आपके परिवार में भी फले। आपको ऐसा लगे तो अपने परिवार से एक सासदान भेंट करिए और अगर आपकी सामर्थ्य हो तो परिवार के हर सदस्य की ओर से एक एक सासदान भेंट करके बिल्कुल विधिवत व्यवस्था होगी। कोई कैश अकाउंट्स नहीं रहेंगे। ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपको अपना पैसा जमा करना है। आपको पैसा जमा करना नहीं आता है तो किसी पड़ोसी से कराइएगा, लेकिन बैंक अकाउंट्स में सीधा पैसा जाएगा और सीधा गुरुदेव के चरणों पर वह पैसा, वो भाव जाकर के आपका पहुंचेगा। चंद्रकांत जी के माध्यम से नामों की घोषणा होगी, गुरुदेव का मंच होगा और आपका ये सौभाग्य होगा। बहुत कुछ मैंने आपको आगामी सत्र का उपदेश दे दिया। आज शब्दों को विराम देता हूँ, कल पुनः प्रयास करूँगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सच्चा।